हम कर रहे थे क्वेश्चन, अब हम करेंगे ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्पुला ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। एम्पुला और फॉलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फिर है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक प्लेस इन ओविडक्ट हो गया। फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवम रिलेटेड टू डिफरेंट मेंस्ट्रुअल कार्ड किसको बोलते हैं, सुपरफिशियन, ठीक है ना। यहाँ तक अपना हो गया था। फिर हम पढ़ रहे थे द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोन विद द मेच्योर ओवम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, फर्टिलाइजेशन। ओव्यूलेशन इज डिफाइंड एज, ओव्यूलेशन डिफाइन एज का मतलब क्या होता है, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, मेच्योर ऑफ ग्राफियन फ्लूइड या रैप्चर ऑफ द ग्राफियन फ्लूइड। ओव्यूलेशन का मतलब होता है, ओव्यूलेशन कब होती है, जो वो मेच्योर ग्राफिकन फॉलिकल्स है ना, उनका रैप्चर हो जाना क्या होता है, ओव्यूलेशन। तो सेकंड होगा रैप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स, ये नहीं होगा मेच्योर ऑफ द ग्राफियन, सिर्फ एजेस ऑफ ब्लड थ्रो बजाना, ये नहीं होगा। फैसिलिटेड देयर मैच्योरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये नहीं होगा। ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग oocyte stage between the ooganium and the mature ovum due to rupture of the Garoffian follicles form ovary for conception. It occurring 40-day priority to expected next period, so it the best time of the conception. ओव्यूलेशन अक्कर तो 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल ओव्यूलेशन होता है, 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन रॉन्ग, 1 वीक ऑफ आफ्टर मेंस्ट्रुएशन रॉन्ग, सॉरी बिफोर आफ्टर दोनों रॉन्ग है। 28 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुअस ये भी रॉन्ग है। इसका आंसर क्या होगा, 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल यानी कि ए। फिर क्या है, व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है, तो 14 डे बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड है ये, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से 14 दिन पहले के जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है ना। और ये फर्स्ट है मिड वे between the 7 to 8 day of ovulation wrong, immediately after the starting of menstruation wrong, 14 day after the beginning of the next period नहीं, before the next period is expected, in 28 day human ovarian cycle ovulation occurring 14 डे पे ओवुलेशन होता है, ठीक है। आफ्टर ओवुलेशन हैज़ अकरिंग द ओवरी रिमेन वेरिएबल फॉर्म, क्या बोल रहा है, आफ्टर ओवुलेशन हैज़ अकर द ओवम रिमेन वेरिएबल फॉर्म 12 से 24 कवर तक रहता है, 12 से 24 आवर तक रहता है, ठीक है ना। 42 के बाद बी आंसर इसका 12 to 24 आवर, ये 1 से 6 आवर बहुत कम है, गलत है, ये ज़्यादा हो गया, 24 से 36 48 से 42 ये भी ज़्यादा हो गया। तो इसका क्या, आफ्टर ओवुलेशन द ओवम रिमेन्स वेरिएबल फ्रॉम 12 to 24 वीक एंड स्पर्म for 48 to 72 hours into female genital tract। स्पर्म का लाइफ स्पेन होता है 48 टू 72 आवर और ओवम का होता है 12 टू 24 आवर, ठीक है। द टर्म metalliscrechum refer to, द टर्म मेटलिस्क्रिम्स रिफर टू, इसका क्या मतलब होता है, मेटलिस्क्रिमेचर्स रिफर टू, इसका मतलब होता है वेरिंग डिग्री ऑफ अब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन। ये जो होता है इसका मतलब होता है, इसको हम बोलेंगे
मेटलेचर्स रिफर टू क्या होता है जब वजाइनल ड्यूरिंग अब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है ना। वजाइनल जब वो ओवुलेशन होता है ना तब इसमें पेन होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा पेल्विक गैरिडल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये रॉन्ग है। लोअर अब्डोमिनल क्रैम्प ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी रॉन्ग है, ठीक है ना। और लोअर अब्डोमिनल क्रैम्प ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये भी रॉन्ग है। इंटरलिमिटेड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग लेबर, ये भी रॉन्ग है। मिटलेक्समर्च यानी कि मिड पेन, मिटलेक्समर्च यानी कि मिड पेन इन द अब्डोमिनल पेन मिड midway between menstrual period occurring at time of ovulation and from the ovulation side, it occur due to peritoneal irritation caused by the found the blood relieves from ruptured follicles. Next question, the phen the phen the phenomena of Mechiesmus indicate ovulation, है ना। अभी पढ़ा हमने, ये क्या है, fleeting abdominal pain due to follicles bleeding causing peritoneal irritation is called, इसका आंसर ये हो जाएगा मिट इच्छिमर, ठीक है ना। मिट इच्छिमर बोल सकते हो। ए हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज ब्लड, ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन इन ब्लड कोजेस ऑफ ओवुलेशन या स्टिमुलेशन लैक्टेशन या फिर इनहिबिटेड सिक्रेशन ऑफ, देख, हाई एस्ट्रोजन लेवल कोजेस ए सडन surge in LH around 12 to 30 day of cycle, which causes ovulation on day 14 of the cycle. When estrogen receives secretin peak, the secretion of FSH inhibit, which lead to follicles that called eris. इसका आंसर ए होगा, ऐसे मतलब थोड़ा दिया हुआ है ऐसे। इन ए लेक्चर क्या है, इन ए lecture on sexual functioning, the nurse plan to indicate the fact the ovulation occurring when the ओवुलेशन कब होता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई नहीं, इंडोमेट्रियल वॉल इज शैडो ऑफ नहीं, ब्लड लेवल ऑफ एलएच इज हाई, ऑक्सीटोसिन लेवल इज हाई। ब्लड के लेवल में एलएच का हाई होने से ही ये होता है इंक्रीज, इसका आंसर होगा बी। देखो एलएच इज, देखो बी दिया हुआ है, LH is initially for ovulation. LH is initially for ovulation. LH causes rupture of the mature Graafian follicles and expected the mature ovum from follicles, which called ovulation. Ovulation occurring about 24 hours after LH surge. LH surge occurring 24 आफ्टर ओवुलेशन नहीं, रॉन्ग। ड्यूरिंग ओवुलेशन रॉन्ग। 24 आवर बिफोर ओवुलेशन, हाँ बिफोर ओवुलेशन एलएस अक्रिंग हो जाता है सर्च में। 4 डे आफ्टर ओवुलेशन रॉन्ग। ड्यूरिंग द ओवुलेशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन इज कॉल्ड सीक्रेट ऑफ ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन रॉन्ग, प्रोजेस्टेरोन रॉन्ग, फॉलिक्यूल स्टिमुलाई रॉन्ग, क्या होगा इसका, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर इंड्यूशन ऑफ ओवुलेशन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंड्यूशन ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन को करने के लिए कौन सी ड्रग्स दी जाती है, तो वो है
कोलोपिमीन, ठीक है ना, कोलोमिपिनिन सीरेट इज ए नॉन स्टेटियल एजेंट यूज टू स्टिमुलाई ओव्यूलेशन इन द वुमेन treated with the medicine have become pregnant have an increase in incidence of the multiple pregnancy. A female patient getting clopidogrel सीरेट के जो एक फीमेल है जो ओव्यूलेशन कराने वाली ये गोली ले रही है, इसका नाम क्या है, इस ड्रग का नाम याद रखना, कोलोपिनिन सीरेट थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन में बी इंक्रीज। तो उसका क्या रिस्क हो जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं, पोलीहाइड्रेनोइज नहीं, मिस्ड अबॉर्शन नहीं, इसका होगा मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि ये ड्रग्स प्रेगनेंसी करवाती है, मतलब प्रेगनेंसी या ओव्यूलेशन करवाती है। फिर है स्पिन ब्रैकेट अप्रोच ऑफ सर्विकल म्यूकस इन साइन ऑफ स्पिन ब्रैकेट अप्रोचेस ऑफ सर्विकल म्यूकस ऑफ साइन ऑफ ओव्यूलेशन, यानी कि स्पिन ब्रैकेट हो रहा है अप्रोचेस सर्विकल म्यूकस के साइन ऑफ मैच्योरेशन रॉन्ग, मेनार्की रॉन्ग, प्रेगनेंसी रॉन्ग, इसका मतलब होता है ओव्यूलेशन। क्या होता है, ओव्यूलेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 52-53 यहाँ पे, ठीक है। स्पिन ब्रैकेट मीन्स होता है ओव्यूलेशन ऑफ द evaluation of the elasticity of cervical mucus used to determine time of ovulation. On the day of ovulation, elasticity of cervical mucus is good, measuring 12 to 24 सेंटीमीटर मोर, मतलब 10 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 12 से 24 सेंटीमीटर और मोर। फिर क्या है, फन टेस्ट इज़ यूज टू असिस्ट, फन टेस्ट ओव्यूलेशन के लिए किया जाता है, ना कि प्रेगनेंसी, ना ही मेंस्ट्रुअस के लिए, ना ही सर्विकल कैंसर सर्विक्स के लिए। ठीक है, ये आंसर हो गया। फन टेस्ट और सर्विकल म्यूकस यूज टू असिस्ट सिमेरियल of cervical mucus may be helpful in determining when a woman have ovulate. It is also used to confirm the rupture of the membrane by microscopy examination of a sample of direct vaginal fluid itrum। अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवरियन साइकिल बोलते हैं जिसको। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर, कौन सा हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल करवाता है, तो वो सारे होते हैं, गोनेटोट्रोफिन भी होता है, एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टेरोन भी होता है। ठीक है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर gonadotropin releasing hormone from hypothalamus. It is initiator of menstrual cycle. Gonadotropin, a gonad stimulating hormone, example है FSH from the anterior pituitary and gonadal hormone estrogen and progesterone for ovary. Which gland is responsible for initiating the menstrual cycle? Which gland is responsible for initiating
इनिशिएटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस है मेन तो। विच ग्लैंड इज ग्लैंड पूछा है इन्होंने, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल इन इंटीरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंटीरियल, पोस्टीरियल या ओरी? तो हाइपोथैलेमस सबसे बड़ा है तो वो होगा। फिर है मदर विथ 9 month बेबी। ए मदर विथ 9 month बेबी इज प्लानिंग फॉर टूबेक्टोमी विथ what is the ideal time for surgery following menstruation? प्रोलिफेटिव फेज। इसमें क्या बोल रहा है कि एक मदर है जो 9 month की बेबी की प्लानिंग फॉर द टूबेक्टोमी, उसके होने के बाद ट्यूबेक्टोमी कराएगी। व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर सर्जरी टाइम मेंस्ट्रुअल, कब करवाना चाहिए? ओवुलेशन फेज में, सिक्रेटरी फेज में या मेंस्ट्रुअल फेज में? तो प्रोलिफेरेटिव फेज में करनी चाहिए। देख, ट्यूबेक्टोमी शुड बी डन बेस्ट विद इन ए वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। मतलब ट्यूबेक्टोमी कब करनी चाहिए हमको? बेस्ट कब होती है? मेंस्ट्रुअस के एक वीक में, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, यानी कि प्रोलिफेटिव फेज में करनी चाहिए। पोस्टपार्टम स्टेरिलाइजेशन इज परफॉर्म विद इन 32 आवर ऑफ वजाइनल डिलीवरी। और कोई पोस्टपार्टम स्टेरिलाइजेशन हुआ है तो परफॉर्म कर देनी चाहिए वजाइनल डिलीवरी से 72 आवर्स में, ठीक है। दिस फेज is so named because it is when the follicles in the ovary grow and form a natural egg. Name the phase. Ovulation नहीं, ओवुलेशन नहीं होगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द फेज इज सो नेम्ड, कोई फेज है उसका नेम देना है। बिकॉज इट इज़ व्हेन द फॉलिकल्स बना रही है, तो फॉलिकल फिर फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो, फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं ओवरी के अंदर, एंड नेचुरल एग का निर्माण कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? फॉलिकल्स फेज। द टाइम, इसको मेंस्ट्रुअस नहीं बोलेंगे, ल्यूटेंट फेज नहीं बोलेंगे, ओवुलेशन नहीं बोलेंगे। क्या बोल रहा है? टाइम पीरियड बिटवीन 1 day ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्या है? टाइम पीरियड बिटवीन 1 day ऑफ मेंस्ट्रुएशन टू ओवुलेशन। टाइम पीरियड बिटवीन 1 day ऑफ मेंस्ट्रुएशन टू ओवुलेशन 14 day, called follicles or proliferative phase, in which follicles in the ovary grow and form a natural egg by the effect of follicle stimuli hormone from pituitary. The ovary cycle is initiated by follicles stimuli हार्मोन से। क्या बोल रही है? द ओवरियन साइकिल, जो ओवरियन साइकिल होती है वो इनिशिएटेड बाय किससे हो चलती है? तो फॉलिकल्स के स्टिमुलेशन हार्मोन से ही होती है। द एवरेज ब्लड लॉस इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो 500 से 100 ml होता है, ना कि 200 से 250। गलत है, 100 से 150 गलत है, 50 से 100 ml। एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल कितना होता है? 30 से 40 ml बोल सकते हैं। यहाँ ज़्यादा दी हुई है तो 50 से 100 ml बोलेंगे। नो आउट ऑफ 10 वुमेन लॉसिंग लेस देन 80 ml, ठीक है ना। 30 से 40 बोल सकते हैं हम नॉर्मल। द कंसेंटेड phases in menstrual cycle is कंसेंट फेज किसको बोलते हैं? कंसेंट यानी कि लुटियल फेज को बोलते हैं ना, मेंस्ट्रुअल फेज को नहीं, प्रोफलेटिव फेज को नहीं, ओवुलेशन को नहीं। इसका आंसर है सी, ल्यूटियल फेज को, ठीक है ना।
period between ovulation period between ovulation 14 day to beginning of next menstruous called secretory phase or post ovulatory phase और luteal phase 15 to 28 day. Secretory phase is the most consent phase. ये देखिए लिखा, secretory phase is the most consent part of the female reproductive cycle. Length of this phase is fixed, remain consent 14 days. So in 36 day cycle ovulation occurring in 22 day of cycle in 36 माइनस ये कर दो तो 22 आ जाएंगे। 36 माइनस 14 बराबर 22। तो कंसेंट फेज किसको बोलते हैं? लुटियल फेज को, ठीक है। ओव्यूलेशन इन द फीमेल विथ ए 36 डे साइकिल, 14 से 18 ही होगा इसमें, 20 से 24। क्या बोल रही है? ओव्यूलेशन इन फीमेल, ओव्यूलेशन कब होगा? 36 डे साइकिल में, 20 से 24वीं डे होगा। इसका आंसर सी। फिर है द फेज इन विच द lining cell of the ovarian follicles are stimulated by utilizing hormone to develop the corpus luteum to produce progesterone and estrogen is। क्या बोल रहा है कि the phase in which lining cell of the ovary follicles are stimulated by utilizing hormone to develop the corpus luteum to, कौन सी फेज कहलाएगी? वो सिक्रेटरी फेज कहलाएगी। क्या बोल रहा है कि है ना, बोल रहा है कि ओवरी के अंदर जो फॉलिक्यूल्स स्टिमुलेटेड बाय यूटिलाइजिंग हार्मोन टू डेवलप कॉर्पस लुटियम प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या सिक्रेट करेंगे इसमें? मतलब सिक्रेटरी फेज हो जाएगा। ड्यूरिंग सिक्रेटरी फेज ओव्यूलेशन टू बिगिन ऑफ नेक्स्ट साइकिल ovarian follicles after ovulation transform into corpus luteum by the infuse of LH which secreted progesterone and estrogen। ठीक है। अब क्या है? द लेंथ, ये मेन है ना क्वेश्चन, इसकी वजह से ये चेंज हो गया सी, क्योंकि है ना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सिक्रेट होते हैं? तो सिक्रेटरी फेज ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन से सिक्रेट होते हैं। ऐसे the large amount of progesterone secreted during the secretory phase of the menstrual cycle is responsible for the onset of ovulation? No. The regulation of menstruation? नहीं। The incidence of capillary fingerly, इससे तो कोई मतलब नहीं है। sustaining the neck endometrium of the uterus, इसका आंसर ये है। sustaining the thick endometrium of uterus। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है Concave shaped endometrial gland in seen। ये कॉर्क्रेशव शेप की जो एंडोमेट्रियम ग्लैंड होती है, ये किस में होती है? तो ये होती है अर्ली सिक्रेटरी फेज में, ठीक है ना। लेट नहीं, अर्ली प्रोफुलेटिव नहीं, लेट प्रोफुलेटिव नहीं, होती है अर्ली सिक्रेटरी फेज में। ड्यूरिंग अर्ली सिक्रेटरी फेज ग्रोथ ऑफ द endometrial gland by infuse of progesterone and estrogen increase and also filled with glycogen, so it become coercival shape। if the woman does not nurse, क्या बोल रहा है? if the woman does not nurse her child, the menstrual
will probable profile remains within 2 to 4 weeks after delivery, 2 to 4 after delivery, 6 to 8 week of after delivery। मतलब किसी के मतलब चाइल्ड नहीं हुआ है, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं आया है, तो इसका मतलब वो बर्थ कितने वीक का मतलब है, तो ये होगा 6 to 8 week आफ्टर डिलीवरी। द मेंस्ट्रुअल फ्लो विल बी रिटर्न अर्ली इफ मदर इज नॉट फाइंडिंग हर चाइल्ड compared to breastfeeding mother। The onset of menses is called menarche। इसको क्या बोलेंगे, menarche बोलेंगे, ठीक है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ इन adolescent girls that is normally occurring between the 12 to 17 year old 12 to 17 year old of age called menarche। the 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 permanent section cesarean of menstruation is the permanent sections of menses is hypomenarche। क्या बोल रहा है, द परमानेंट cessation of menstruation, क्या बोलेंगे उसको, हाइपोमेनार्की। एमनोरिया नहीं बोलेंगे, मिनोपॉज नहीं बोलेंगे, ओलिगो मिनोफेज नहीं बोलेंगे, ठीक है। इंडोक्राइनोलॉजी चेंजेस occurring during menopause including all are except, क्या बोल रहा है ये, इंडोक्राइनोकोलॉजी है जिसमें चेंजेस हो रहे हैं अकरिंग ड्यूरिंग मीनोफेज, यानी कि लास्ट मतलब ख़त्म होने वाला है मीनोफेज, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सेप्ट फिल इन सीरम, फिल यानी कम होना, फिल इन सीरम और एस्ट्रोजन लेवल यस कम होगा, फिल इन एफएसएच लेवल नहीं, ये बढ़ेगा। इंक्रीज इन एलएच लेवल यस, फॉल यानी कम होता है, फॉल इन सीरम एस्ट्रोजन लेवल यानी कि एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, यस सही बात है, होगा सही है ये। तो फॉल इन एफएसएच लेवल नहीं, एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, तो ये सेकंड गलत है। इंक्रीज एलएच लेवल, हाँ एलएच का लेवल बढ़ेगा। इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजेनेसिस, द फिजियोलॉजिकल कोजेस ऑफ मेनोपॉज, क्या बोल रहा है, द फिजियोलॉजिकल कोजेस ऑफ मेनोपॉज इज डिक्रीज लेवल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ओवरी हार्मोन मेनली एस्ट्रोजन एंड आल्सो प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग मेनोपॉज दैट production of the estrogen decline but secretion of the FSH and LH remain high। anterior pituitary gland, तो हाई FSH और LH दोनों हाई हो गए, इसमें ज़्यादा बताया हुआ इसलिए वो रॉन्ग हो गया। फिर द मेन कोज ऑफ मेनोपॉज, क्या होता है मेन कॉज, लैक ऑफ द एस्ट्रोजन। फिर क्या, ड्यूरिंग ए प्रीनेटल चेक, ए क्लाइंट आस्क नर्स वाई menstrual cases on pregnancy occurrence, the nurse best response would that this occurring between because of, क्या बोल रही है, ड्यूरिंग ए प्रीनेटल चेक, किसी को प्रीनेटल चेक किया जा रहा है और क्लाइंट कुछ बोल रहा है, मेंस्ट्रुएशन सेक्शन वंस
वंस प्रेगनेंसी अक्कर, मतलब कब अक्कर, बेस्ट रिस्पॉन्स टू secretion of the liquid hormone produced by pituitary gland, secretion by estrogen hormone ovary. इसमें बेस्ट आंसर होगा, देखो इसमें क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग ए प्री नेटल चेक ए क्लाइंट आस्क नर्स वे मेंस्ट्रुअल केस आया है, अकरिंग प्रेगनेंसी अकर, द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स, वो पूछ रही है कि कब होता है, तो रिड्यूसन इन सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन बाय ओवरी, ओवरी के जब हार्मोन्स कम सिक्रेट होते हैं तब होता है ऐसा। बाकी सब गलत है, प्रोडक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बाय ओवरी गलत, सिक्रेशन ऑफ द ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय प्यूबिक ग्लैंड गलत, सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूसन बाय द ओवरी ये भी गलत है, ठीक है ना। इसका क्यों होता है ऐसे, रिड्यूशन इन सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन बाय ओवरी, इसका ऐसा क्यों होता है आंसर, इफ द फीमेल concept if the female concepted started concept होती है ना, if the female कंसिप्ट करती है ना, कंसिप्ट स्टार्ड सिक्रेशन ऑफ द एचसीजी, स्टार्ट हो जाता है एचसीजी विच मेंटेन द कॉपस लूटियम, ये क्या करता है, मेंटेन करता है कॉपस लूटियम टू सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन आल्सो कॉल्ड कॉपस लूटियम हार्मोन continuously. Progesterone stimulated development of secretory uterine endometrium, increase thickness of the uterine wall, facilitates implantation of the fertilized ovum by reducing uterine mobility and causes the period of the stop during whole pregnancy. Following are the complication of the premature menopause except, ये बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन, कौन सा कॉम्प्लिकेशन है प्री मेच्योर मिनोपोज का, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ये तो होगा ही, एक्सेप्ट पूछा है, डिक्रीज कार्डियक रिस्क नहीं होगी, इंक्रीज कार्डियक रिस्क होगी तो सी होगा, इनफर्टिलिटी हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, वोसोमोटर सिंड्रोम भी हो सकता है, ये तीनों तो होते हैं, ये डिक्रीज कार्डियक रिस्क नहीं होता है, ठीक है, इंक्रीज कार्डियक रिस्क होता है, इसलिए ये होगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्री मेच्योर मिनोपोज, नेचुरल और आर्टिफिशियल menopause occurring before age of 35 in incurred vasomotor instability not face and night sweat, हॉट होता है, फेसेस होता है, नाइट स्वेट होता है, इंक्रीमेंटल बोन लॉस हो जाती है, ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर रिस्क एंड इनफर्टिलिटी हो जाती है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द transitional phase between sexual maturity and menopause is called, क्या बोल रहा है, द एंट्री होती है ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योर एंड मेनोपॉज इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं सेलीमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है, सिलीमेट्रिक मीन्स द menopause in women it the period that make cesarean of the woman
reproductive ability. Menopause is characterized by vasomotor instability, not flashes, night sweat, insomnia, atrophy of vulvo-vaginal tissue, vaginal dryness, dyspareunia, depression, and poor concentration. Hot fishes, hot hot flies, disturbance sleep and mood disturbance are seen during the period. वो होता है मीनोपोज में, ऐसा होता है मीनोपोज में. All following are function of estrogen except, सब फंक्शन है एस्ट्रोजन के, कौन सा नहीं है. कोजेस ब्रेस्ट ग्रोथ करवाता है, इंक्रीज फॉलिक्यूल्स डेवलपमेंट करवाता है, कोजेस इनहिबिटर ऑफ एफएसएच करवाता है, लोअर ट्रांसफर प्रोटीन ये नहीं करवाता है, तो ये गलत हो जाएगा. एस्ट्रोजन सिक्रेट बाय द थिका cell of the ovary follicles have following function. Estrogen promotes development and maintenance of the female reproductive system. So deficiency may causes of atrophic vaginity. ठीक है, atrophic vaginity. So deficiency may causes of ectopic vaginity. ठीक है ना. डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कि ब्रेस्ट इनलार्जमेंट वगैरह कराता है. इट इंक्रीज प्रोटीन एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन लाइक ग्रोथ हार्मोन. इट इंक्रीज करवाता है, इसमें लोएस्ट ट्रांसमिशन ऑफ प्रोटीन लिखा था इसलिए गलत हो गया. इंक्रीज, इट इंक्रीज प्रोटीन एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन लाइक ग्रोथ हार्मोन. इट लोअर, अब ये लोअर क्या करता है, इट लोअर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल, दैट इज वे वुमेन हैव लोअर कार्डियोवास्कुलर रिस्क टिल मीनोपेज में ज़्यादा होती है, उससे पहले कम होती है. ठीक है. मॉडरेट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट्स सिक्रेशन ऑफ द